दो बातें हैं, साधन को हरिभजन है और कै सत्संग सहाय। सहायता साधु महापुरुषों की और साधना हरिभजन की। तो निरंतर हरिभजन हो और संतों का संग हो, संत चरणामृत चरण रज वचनामृत का सेवन हो, तो साधुता अपने आप आ जाएगी। बिना महत्पाद रजोभिषेकम कि ये साधुता नहीं आने वाली। चाहे कोई विद्वान हो जाए, चाहे कोई बहुत तपस्वी हो जाए, चाहे जितना जितेंद्रीय हो जाए, पर साधुता आना बहुत कठिन है। ये साधु के संग से ही आएगी। बिना साधु के संग और नाम जप किए साधुता नहीं आ सकती है। तो हम निरंतर नाम जप करें और संतों का संग आखिरी जीवन तक भगवान से मांगते रहें कि हे नाथ, आप कृपा करके अपने प्रेमी जनों का संग देते रहिए। तो साधुता उनके दर्शन से आती, उनके संभाषण से आती, उनके संग से आने लगती है। अच्छा महाराज जी, वो जो गुरु प्रदत्त होता है, जैसे 6 अक्षर का, 8 अक्षर का, या 12 या 16 अक्षर या 18, दासत्व के लिए ये होता है। कल्याण के लिए राम नाम ही समर्थ है। लेकिन अब हमें भगवान का सखा बनना है, अब हमें भगवान के दासत्व में जाना है, अब हमें भगवान की सखी बनने है। अग्रदास नाभादि सखी सबय राम सीता की। तो अब हमको संप्रदायाचार्य के द्वारा प्रदत्त मंत्र की आराधना करनी पड़ेगी। तो हमारा जो भाव है उस मंत्र के आधार पर राम जी की सखी भाव आएगा, राम जी का सखा भाव आएगा, राम जी का दासत्व भाव आएगा। हम जो भाव करना चाहते हैं वो भाव आचार्य प्रदत्त मंत्र के द्वारा होगा। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने को भाव देह में पहुंचा सकूं। भाव देह में पहुंचाने के लिए मंत्र है। तो जो गुरुजनों ने मंत्र दिया है उस मंत्र से भाव देह की रचना होती, दास्य भाव की, सख्य भाव की, वात्सल्य भाव की, कांता भाव की, सहचरी भाव की। लेकिन नाम, ये नाम कल्याण कर देगा, ये नाम भगवत प्राप्ति करा देगा। लेकिन भगवान का दासत्व, भगवान का सखा भाव, भगवान का सहज, इसके लिए आचार्य प्रकट हुए हैं। और आचार्यों ने जैसे अग्रदास नाभादि सखी, ये सबय राम सीता की सहचरी भाव से उपासना है। तो अलग अलग जो भाव की उपासना है उस भाव का मंत्र है, और उस मंत्र के जपने से हमारे अंदर भाव देह का जागरण होता है, और भाव देह के द्वारा ही हम भगवान का सेवन कर पाते हैं। प्रधानता किसकी रखें महाराज जी, नाम की रखें या जप में? हाँ, इसके लिए बात यह कि जब हमारा शरीर पवित्र हो तब हम गुरु मंत्र का जप करें, और जब हमारा शरीर अपवित्र हो, जैसे शौचालय, बाथरूम या अन्य कहीं हमें लग रहा है कि वातावरण, तो हम नाम का जप करें। नहीं तो निरंतर मंत्र के जप का अभ्यास करें। जो गुरु मंत्र मिला है उसके जप का अभ्यास करें, और अपवित्र दशा में भगवान के नाम का जप